नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। रातों की नींद तो उड़ी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद से आप जस्टिस की आवाज उठा रहे हो और एक तरफ हैं ये भैया आईपीएस पुलिस कमिश्नर जो प्रण लेते हैं देश हित में काम करेंगे, लेकिन इनके काम कुछ सवालों के घेरे में रहे हैं। मैं आपके सामने यही रखने वाला हूं। पहले बात कर लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत के टॉपिक पे कि कैसे ये व्यक्ति ने झूठ बोला, कैसे इस व्यक्ति का झूठ का पर्दाफाश किया टाइम्स नाउ ने अपनी रिपोर्ट में, जब ये बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। वो बाइपोलर थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये चीज कही थी कि वो बाइपोलर थे और मरने से पहले उन्होंने क्या सर्च किया था, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। जो इन्होंने कहा है कि उन्होंने दर्द रहित मौत के बारे में सर्च किया, सिफ्रोफेनिया के बारे में सर्च किया और बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में सर्च किया। तो ये परमवीर सिंह जी बोलते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है और मरने से पहले वो ये गूगल सर्च करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद टाइम्स नाउ इसका खंडन करता है और बताता है वो कि सुशांत सिंह राजपूत ने मरने से पहले क्या सर्च किया था। तो वो सर्च कर रहे थे हिमाचल केरल कुर्ग में संपत्ति, फार्म आदि। तो इससे रिलेटेड ये सर्च करते हैं अपनी मौत से पहले। तो वो व्यक्ति कैसे बाइपोलर हो सकता है, वो कैसे सुसाइड कर सकता है अगले पल। ये सवाल खड़ा होता है कि ये परमवीर जी क्यों झूठ बोल रहे हैं, ये व्यक्ति क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फेक टीआरपी का एक वो करते हैं जिसके अंदर एफआईआर में जिसका नाम है इंडिया टुडे उसका जिक्र ही नहीं करते हैं। अगर ये देश हित में बात करते हैं, ये जनता की भलाई की बात करते हैं, तो क्यों इंडिया टुडे को यहां पे बचाते हैं, क्यों रिपब्लिक को टारगेट किया जाता है? क्योंकि ये सुशांत के न्याय की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि ये आपके झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। तो फिर आप क्या करते हो कि आप यहां पे बोल देते हो कि रिपब्लिक फेक टीआरपी में है, लेकिन इंडिया टुडे का जिक्र ही नहीं करते जब आप एफआईआर का भी जिक्र कर रहे होते हो। तो दोस्तों ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये व्यक्ति कितना क्रेडिबल है, ये किसको बचा रहा है, कौन है इसके आका जिसके अंतर्गत ये लोग काम करते हैं। मैं दोस्तों आपको और बताता हूं, ऑप इंडिया ने काफी अच्छे से इस व्यक्ति के ऊपर लिखा है आर्टिकल, जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि उसमें इन्होंने कितने अच्छे से परमवीर को डिफाइन कर दिया कि इस व्यक्ति के ऊपर कितने आरोप लगे। तो एक बार उनको मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं और आप भी समझिए कि ये व्यक्ति कैसा है। तो बिल्कुल आपको पता है कि कंगना राणावत ने सुशांत के लिए आवाज उठाई और भैया उनका बहुत माखौल भी बनाया गया, संजय राउत ने ही बनाया। अब ऐसे में परमवीर सिंह यहां पे कैसे अपनी कंट्रोवर्सी में घुसते हैं। आप देखो कि जब ये मुंबई की सड़कों पे इस तरह की आकृति बनाई गई जिसमें कहा गया कंगना राणावत शिट और इस तरह की चीजें, तो ये परमवीर सिंह वही आईपीएस अफसर हैं जो ऐसे ट्वीट, ऐसे भद्दे ट्वीट को लाइक करते हैं। और इसके ऊपर जब कंगना राणावत ने प्रतिक्रिया दी तो मुंबई पुलिस उनके बचाव में आती है, ट्वीट करती है कि भाई उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने साइबर क्राइम को भेज दिया है। लेकिन उसका क्या निष्कर्ष निकला आज तक किसी के सामने ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वही परमवीर सिंह है जब अजीत पवार ने घोटाला किया था ना, सिंचाई घोटाला, तब इस व्यक्ति ने क्लीन चिट दे दी थी। तो भैया ये व्यक्ति वो है जो क्लीन चिट दे देता है। तो आप कैसे इस व्यक्ति पे भरोसा कर सकते हो? मैं और बताता हूं, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था 2009 में, परमवीर सिंह पर ड्रग मामले में प्रवोक के सह मालिक सलील चतुर्वेदी को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया गया था। एसीपी पश्चिमी क्षेत्र के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सिंह और उनकी टीम ने ड्रग के मामले में सलील चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया था। हालांकि सालों बाद सलील चतुर्वेदी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। तो यानी कि परमवीर सिंह और उनकी टीम ने सलील चतुर्वेदी को ड्रग्स के उसमें गिरफ्तार किया था, लेकिन सबूतों के अभाव के कारण सालों बाद जब वो जेल में रहा, सालों बाद वो रिहा हो गया, है ना, बरी हो गया। तो अब सुनना, चतुर्वेदी के रिहाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे स्थित राज्य सीआईडी को मामले में पुलिस कर्मियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया था। जांच के बाद महाराष्ट्र सीआईडी ने पाया कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने चतुर्वेदी के आवास में कोकीन प्लांट किया था। देखो ये है आपकी पुलिस जिसके लिए आप इतनी तारीफ कर रहे हो कि भाई ये वहां पे जाके कोकीन प्लांट करती है फंसाने के लिए एक व्यक्ति को। मुंबई मिरर के अनुसार अब दूसरी रिपोर्ट सुनो, सलील चतुर्वेदी पर छापा मारने वाले पुलिसकर्मियों में से एक अशोक भोसले ने कबूल किया था कि उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर व्यवसायी के घर में ड्रग्स प्लांट करने के लिए कहा गया था। समझ रहे हो आप? ये एक पुलिस वाले नहीं बताया, अशोक भोसले ने कबूल किया कि भाई वरिष्ठ पुलिस जो अधिकारी है उन्होंने ऐसा करने को उनको कहा था। हालांकि बाद में सीआईडी के सामने वो बयान से पलट गए। तब सीआईडी ने आरोप लगाया था कि भोसले ने ऐसा परमवीर सिंह के दबाव में आके किया था। ऑप इंडिया की रिपोर्ट है ये, और ये मुंबई मिरर ने छापा है। पिछला मैंने आपको बताया इंडियन एक्सप्रेस की 2009 की रिपोर्ट है। तो भाई ये परमवीर सिंह है, तो इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि
इनका चरित्र कैसा है। अब दोस्तों इन परमवीर के खिलाफ ये भी आरोप है कि ये जो साध्वी प्रज्ञा ने लगाया था कि इनको गिरफ्तार किया गया था भगवा आतंक मामले में, तो उसके अंदर इन्होंने इसको 13 दिन तक मतलब गलत तरीके से अनऑफिशियल कस्टडी में रखा था और इनसे कहा था भाई पीटा जाएगा, उल्टा लटका के पीटा जाएगा, नंगा कर दिया जाएगा। तो भाई ये किस तरह के, ये हेमंत करकरे जो कि अब नहीं रहे उनके ऊपर आरोप था और परमवीर सिंह यही व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया था। तो ये लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं तो कैसे ये सच का साथ दे सकते हैं। मैं आपको एक बताता हूं जिन्होंने आरोप लगाया, जो कि सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी रमेश उपाध्याय हैं, जिन्होंने परमवीर सिंह के खिलाफ प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एटीएस परमवीर सिंह और सुखविंदर सिंह ने हिरासत में उन्हें काफी टॉर्चर किया। उपाध्याय ने कहा परमवीर सिंह और सुखविंदर ने मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और फिर धमकी दी कि वो मेरी पत्नी और बेटी को थाने में निर्वस्त्र परेड करवाएंगे और सभी अधिकारी उसके साथ बलात्कार करेंगे। शर्म आनी चाहिए, मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को अगर वो ऐसा कुछ बोलता है और ऐसी मानसिकता रखता है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर आज उंगली उठा रही है भारत की पब्लिक तो क्या करेंगे भाई? फटाफट से उसको उठा के ले आएंगे घर से और फिर उसके बाद उसको पीटेंगे मुंबई में लाके। ये करेंगे अब ये लोग। ये गुंडागर्दी चल रही है मुंबई पुलिस की। अब दोस्तों आपको बता दूं 2009 में जो 26/11 का आतंकी हमला हुआ था उसमें भी परमवीर सिंह के ऊपर उंगली उठी थी कि ये व्यक्ति मतलब वहां पे आतंकी हमले में डर खड़ा हुआ था। सुनो, ये है वो अधिकारी। 2009 में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के तुरंत बाद हमले के दौरान कर्तव्य की लापरवाही के आरोप में परमवीर सिंह और 3 अन्य अतिरिक्त पुलिस कमिश्नरों के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। समझ रहे हो? एक जनहित याचिका पीआईएल में इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि परमवीर सिंह जैसे अधिकारी तत्कालीन पुलिस कमिश्नर के आदेशों का पालन करने में विफल रहे थे। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि अगर वरिष्ठ अधिकारियों ने आदेशों का पालन किया होता तो स्थिति को बहुत पहले ही नियंत्रण में लाया जा सकता था और कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। याचिकाओं में कहा गया था कि अगर अधिकारी ठीक से काम करते तो 2 और आतंकवादी जिंदा पकड़े जा सकते थे। याचिका में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हसन गफूल के हवाले से कहा गया था कि इन अधिकारियों ने उनके आदेशों की अवहेलना की थी और मुंबई आतंकी हमले के दौरान अपनी ड्यूटी निभाने में विफल रहे थे। इसके साथ ही याचिका में कहा गया था कि अधिकारियों ने आतंकवादियों से मुकाबला करने से इनकार कर दिया था और परेशानी वाले क्षेत्रों से दूर रहकर कंट्रोल रूम को गलत रिपोर्ट दी थी। वाह भाई वाह, वाह परमवीर सिंह जी वाह। ये है मुंबई पुलिस। मतलब आप लोग जो अधिकारी लेवल पे पहुंच चुके हो वो तो पीछे हट जाते हो और जो धरातल पे रह के जो पुलिस वाले मेहनत करते हैं, जो भाई आप जैसे पद पे नहीं पहुंच पाए, वो लड़ते हैं उन आतंकवादियों से, शहीद हो जाते हैं और आप जैसे लोग मतलब कायरता का मतलब प्रदर्शन करते हो। आपके ऊपर याचिका लगी है, ये आपका असली चेहरा है, आप कितना झूठ बोलोगे? किनके मतलब आप वो कर करके इस पद पे पहुंच गए? समझ में आता है कि आप क्या हो, आप सुशांत के केस में क्या करने की कोशिश कर रहे हो। आप कितना झूठ बोलोगे सर, कितना झूठ बोलोगे? सुसाइड सुसाइड सुसाइड, मर्डर आपको दिखता नहीं है, कूपर हॉस्पिटल का झूठ आपको दिखता नहीं है। आप किसको बचा रहे हो? आप सरकार में बैठे ऐसे किस व्यक्ति को बचा रहे हो? कौन है ऐसा मर्डरर जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हो? क्या मूर्ख है पब्लिक? क्या पब्लिक का ये बोलना आपको गलत लगता है? पब्लिक आप पे उंगली उठाती है, पब्लिक बोलती है कि मर्डर है तो आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है, आप उनको फेक बॉट बोल देते हो। आप बोलते हो ऐसे सारियंस के बॉट हैं। आपका दोगलापन है सर, ये आप लोगों का दोगलापन है। महाराष्ट्र पुलिस, आप लोग सुधर जाओ। दोस्तों मैं तो इसमें यही कहना चाहूंगा, अगर पुलिस वाले ऐसे होंगे तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी करने की बजाय भ्रष्ट लोगों के तलवे चाट रहे हैं। मतलब इन जैसे पुलिस वाले अगर समाज में रहेंगे तो वो आगे लोगों को क्या उदाहरण देंगे? ऐसे भ्रष्ट फिल्मों में तो देखते ही हैं कि पुलिस वाले कितने भ्रष्ट होते हैं, कैसे तलवे चाटते हैं नेताओं के। दोस्तों ये सवाल तो बिल्कुल खड़ा होता है इन रिपोर्ट्स के अनुसार, इनके ऊपर लगे आरोपों के अनुसार, इनके कहे झूठों के अनुसार कि ये व्यक्ति सच्चा ईमानदार तो नहीं है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी से निकाल देना चाहिए और मैं तो बोलता हूँ ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को नौकरी पे रहने ही नहीं देना चाहिए जो इतने भ्रष्ट हैं, सिर्फ देश को खोखला करने के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। OASKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।